अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट जैसा कि हमें मालूम है हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है सर, वो है पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की टेस्ट्स और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए हमारे 16 लेक्चर मुकम्मल हो चुके हैं। आज का लेक्चर 17वां है। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे सर स्टेशनरी वेव से। स्टेशनरी वेव्स ऐसी दो वेव्स का कम्बिनेशन होती है जो जिनका टाइम पीरियड सेम हो, फ्रिक्वेंसी सेम हो और एम्पलीट्यूड भी सेम हो, लेकिन उनके दरमियान जो फेस डिफरेंस हो वो 180 डिग्री का हो, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ। सेम ऐसे देखें सर, एक वेव्स है हमारे पास ये जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और सेकंड वेव्स ये वाली है जो इसके मुखालिफ डायरेक्शन में मूव कर रही है। फ़र्ज़ कर ले ये हमारे पास कोई पॉइंट 1 है, ये पॉइंट है हमारे पास कोई 2 पॉइंट, ये 3, ये वाला 4 और ये फ़र्ज़ कर लें 5। सिमिलरली ये पॉइंट हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया पॉइंट नंबर 3, ये हो गया 4 पॉइंट, ये और 5। सिमिलरली आगे चलते जाएंगे सर। इस 2 पॉइंट पर इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है। सिमिलरली इस पॉइंट 2 पर भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। सिमिलरली ये एक लाइन है जिस पर पॉइंट बन रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर हो गया 3, पॉइंट नंबर हो गया 4 और ये पॉइंट हो गया पॉइंट नंबर 5 हो गया। जब ये दो वेव्स आपस में कंबाइन होगी तो इनका रिजल्टेंट जो बनेगा वो इस लाइन पर बनेगा। रिजल्टेंट बनेगा उनके नतीजे में नोड्स एंड एंटी नोड्स बनेंगे। पॉइंट नंबर 1 पर नोड बनेगा। सिमिलरली पॉइंट नंबर 2 पर क्योंकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है एंटी नोड बनेगा, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। ये एंटी नोड बन गया, ए से डिनोट कर रहा हूँ। पॉइंट 3 पर क्योंकि दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो 0 है इसलिए नोड बनेगा। और पॉइंट 4 पर देखें दोनों का एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम है इसलिए एंटी नोड बनेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली पॉइंट 5 पर भी नोड बनेगा। जो नोड्स होते हैं नोड्स पर वो एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल जो होते हैं वो 0 होते हैं और ये पार्टिकल्स ऑलवेज रिमेन रेस्ट पर होते हैं, हर वक्त वाइब्रेट ही नहीं करते। अगर एंटी नोड्स की बात करें, एंटी नोड्स पर एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल जो होता है वो मैक्सिमम होता है, इसीलिए पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऑलवेज वाइब्रेटिंग मोड में होते हैं। रहा हूँ जो नोड से नोड तक का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल टू λ/2 के बराबर होता है। एंटी नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस भी λ/2 के बराबर होता है, लेकिन नोड से एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो λ/4 के बराबर होता है। ये टेबल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब सवाल पैदा होता है इस वेव्स को स्टेशनरी वेव्स क्यों बोलते हैं। इसका आंसर है सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ, सिर्फ और सिर्फ नोड्स की वजह से इसे स्टेशनरी वेव्स कहते हैं, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो रिमेन्स यानी कि रह जाती है, रिमेन्स बिटवीन नोड्स के दरमियान रह जाती है एंड नॉट मूव फॉरवर्ड, और आगे मूव नहीं कर पाती क्योंकि एनर्जी जो होती है वो दो नोड्स के दरमियान रह जाती है और आगे मूव नहीं कर पाते, क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एट नोड्स क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए क्योंकि पार्टिकल्स वाइब्रेट ही नहीं कर रहे इसीलिए वो आगे एनर्जी क्या खाक ट्रांसफ़र करें। बोथ एनर्जीज एट नोड्स 0 होती हैं क्योंकि पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं कर रहे होते। एंड बोथ एनर्जीज यानी कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पोसेस्ड बाय एंटी नोड्स ओनली। दोनों एनर्जीज एंटी नोड्स के पास होती हैं। देख लें ये हमारा हो गया एंटी नोड्स, इसके टॉप पर सारी की सारी क्या है सर, पोटेंशियल एनर्जी है एट एक्सट्रीम पोजीशन। अगर मीन पोजीशन की बात करें तो मीन पोजीशन पर सारी की सारी क्या होती है सर, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब यही बात इन स्टेशनरी वेव्स पर देखते हैं। एट टॉप पर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी और एट मीन पोजीशन पर सारी की सारी क्या होगी सर, काइनेटिक एनर्जी।
इसीलिए दोनों एनर्जी एंटी नोड्स के पास होती हैं। सर अब बात आती है स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास तनी हुई रस्सी है 2 पॉइंट्स के दरमियान। अगर मैं इसको मिड पॉइंट से प्लग करता हूँ तो इस रस्सी में वेव्स प्रोड्यूस होंगी। जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी। देखें सर, मिड पॉइंट से कुछ एनर्जी अवे फ्रॉम मिड पॉइंट ट्रांसफ़र होती है। सिमिलरली मोमेंटम भी ट्रांसफ़र होता है। ये हो गया अब की बार हमारा एंटी नोड, क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम है। लेकिन ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये नोड्स कहलाते हैं, क्योंकि इस पर वाइब्रेशन 0 है। अब ये एनर्जी आगे मूव नहीं कर पाएगी, बल्कि ये ऑसिलेट करती रहेगी इन 2 नोड्स के दरमियान। ये हमारी हो गई क्या, एक लूप हो गई। एक लूप में 2 नोड्स होते हैं और एक एंटी नोड्स होता है। अब इस लेंथ में जो वेव प्रोड्यूस हुई वो हाफ वेव लेंथ प्रोड्यूस हुई, क्योंकि आधी है। अगर इसी लेंथ में n लूप्स प्रोड्यूस होंगी तो उनका फार्मूला ये होगा n लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। अगर लैम्डा की बात करें तो लैम्डा की वैल्यू होगी 2l डिवाइडेड बाई n। फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है v डिवाइडेड बाई लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू पुट करें तो बनेगा nv डिवाइडेड बाई 2l के बराबर आएगा। क्योंकि यहाँ पर n है तो फ्रिक्वेंसी जो बनेगी वो n लूप्स की होगी, nv डिवाइडेड बाई 2l के बराबर होगी। अगर फास्ट फ्रिक्वेंसी की बात करें तो बनेगी f1 v डिवाइडेड बाई 2l के बराबर आएगी। और ये जो f1 है इसे कहते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हो गई। स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग होती है f डिवाइडेड बाई मास पर यूनिट लेंथ के बराबर होती है। ये जो m डैश है इसकी वैल्यू है मास पर यूनिट लेंथ। तो इस फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फार्मूला बनेगा f1 इज इक्वल टू 1/2l इंटू f डिवाइडेड बाई m डैश के बराबर आएगा। ये जो f है ये असल में टेंशन की फ़ोर्स है। क्या है सर? टेंशन की फ़ोर्स है। अब इस फार्मूले के मुताबिक अगर फोर्स इंक्रीज़ हो गई है तो टेंशन इंक्रीज़ हो गई है, और अगर टेंशन इंक्रीज़ हो गई है तो इसका मतलब है फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो गई है। अब टाइम के साथ ये नंबर ऑफ़ लूप्स जो होती हैं इंक्रीज़ करती जाती हैं, और वेवलेंथ जो होती है वो डिक्रीज़ करती है। इस फार्मूले के मुताबिक n इंक्रीज़ तो लैम्डा डिक्रीज़। अगर लैम्डा डिक्रीज़ कर रहा है तो इस फार्मूले के मुताबिक जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन जो स्पीड होती है वो इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती। वो क्या रहती है सर? सेम रहती है। स्पीड क्या रहती है? सेम रहती है। जब गिटार पर एक मिरासी रस्सी को टाइड करता है तो इसका मतलब होता है टाइड। तो इसका मतलब है उसने क्या किया? टेंशन को इंक्रीज़ कर दिया, रस्सी की टेंशन को। अगर टेंशन इंक्रीज़ है तो इसका मतलब है फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो गई इस फार्मूले के मुताबिक। जब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होती है तो साउंड क्या करती है? साउंड श्रिल करती है, यानी कि साउंड क्या होती है सर? ब्रीक हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ फिज़िक्स ने हमें एक मिरासी बना दिया। अब पता चला गिटार पर एक मिरासी स्ट्रिंग को टाइट या ढीला क्यों करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक MCQs है। वो कहता है कि वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ के बराबर है और डिस्टेंस बिटवीन जो कंजक्टिव नोड्स हैं वो 2 मीटर के बराबर है। तो बताएं उस वेव की स्पीड क्या होगी। तो उसने बता दिया 2 नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल है 2 मीटर के बराबर। हमें पता है जो नोड से नोड तक का जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है। तो इसीलिए लैम्डा बाई 2 हो गया इज इक्वल टू 2 मीटर। जो लैम्डा की वैल्यू आई वो 4 मीटर के बराबर आ गई। अब स्पीड का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रिक्वेंसी हुई 50 और लैम्डा हुई 4, तो बना 200 मीटर फी सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।